नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल के खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों के लिए बनाई गई नई शब्दावली विवादों में आ गई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन असंसदीय शब्दों को लेकर विधायकों ने नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों के लिए बनाई गई नई शब्दावली विवादों में गिर गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के विधायक भी असंसदीय शब्दों के लिए बनाई गई नई शब्दावली के कई शब्दों पर आपत्ति उठा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सीनियर एमएलए सज्जन सिंह वर्मा ने शब्दावली में चड्डी और मामू जैसे शब्दों को शामिल किए जाने पर आपत्ति उठाई है और इनको बोले जाने की अनुमति मांगी है। सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर सटीक निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 2 करोड़ आदिवासियों का अपमान कर रही है। साथ ही वर्मा ने यह भी कहा कि आज के दिन छुट्टी घोषित थी पर सरकार ने अवकाश बंद करके इनका अपमान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों के इलाकों में 144 धारा लगा दी और खंडवा में आदिवासियों के मकान भी तोड़ दिए गए हैं। आखिर में उन्होंने भाजपा पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ आरएसएस के कहने पर ही चल रही है। के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में ये भाषणवीर मुख्यमंत्री आदिवासी अनुसूचित जाति को सब्जबाग दिखाता है, करता उसका उल्टा है। इन्होंने छुट्टी घोषित नहीं की, उल्टे आदिवासी ब्लॉकों में 144 धारा लगा दी कि आदिवासी भाई बहन इकट्ठा ना हो पाएं, वो अपना आदिवासी दिवस ना मना पाएं। कोई धनराशि उन लोगों को नहीं दी। ये 2 करोड़ आदिवासी इस समय आक्रोशित हैं मध्य प्रदेश में। और तो और खंडवा जिले में आदिवासी भाई बहनों के मकान तोड़ दिए, उजाड़ दिए, झोपड़े। एक तरफ आप शहरों में अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हो, शहरों में अवैध कॉलोनी को वैध कर रहे हो, और आदिवासी भाई बहन जहाँ जंगल जमीन पे उनका अधिकार है वहाँ से उनको बेदखल किया जा रहा है। ये इन तमाम बातों के खिलाफ आज और तो और नेमावर हत्याकांड, जहाँ मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अपराधियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल दूंगा, गाड़ दूंगा, वहाँ आदिवासी भाई बहनों की लाश गैंग रेप के बाद 10 फीट गहरे गड्ढे में डाली जा रही है। यूरिया नमक डाल के उन्हें उनके शरीर को सड़ाया जा रहा है। तो एक ऐसा घोषणावीर, भाषणवीर मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है कि जो गरीब वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति, ये तमाम आक्रोशित है। इसके खिलाफ आज सदन के पहले दिन कांग्रेस के लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। हमारा कहना है कि ये सारी बातों के बाद जो एक निगम होता है जहाँ से आर्थिक लोन दिया जाता है आदिवासी भाई बहनों को, वो भी बंद करने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया है। इन सारी बातों के खिलाफ आज हमारा आक्रोश था। हमने बहिर्गमन भी किया और गांधी जी के सामने एक प्रार्थना पत्र भी रखा कि ऐसी सड़ी गली लूली लंगड़ी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। अरे असली भारत का चेहरा देखना है तो गली लूली लंगड़ी सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। अरे असली भारत का चेहरा देखना है तो आदिवासी के चेहरे की तरफ देख लो। असली भारत आपको वहाँ नजर आएगा उन लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। देखिए, ये सब चलता है आरएसएस के कहने पे। पूरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बताए हुए सड़क गले मार्ग पे चलना चाहती है। उन्हीं का एजेंडा रहता है कि कब आदिवासी भाई बहनों को गले लगाओ, कब अंबेडकर जी को अपना बनाओ, कब सरदार पटेल को अपना बनाओ, और मौका निकल जाए तो तस्वीर से निकाल के बाहर फेंक दो। 2 करोड़ आदिवासी इस प्रदेश में हैं, आदिवासी प्रदेश माना जाता है। उनके साथ अन्याय, सारा वर्ग आक्रोशित है। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वहाँ आदिवासी भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग 1 बजे वहाँ जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो लोग दिवंगत हो गए इनके प्रति श्रद्धा है मन में, लेकिन जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं आदिवासी, उनको मौत के मुंह में झोंका जा रहा है। ये कैसे सहन होगा? श्रद्धांजलि 1 घंटे बाद हो जाएगी, 2 घंटे बाद हो जाएगी, लेकिन जो जीवित आदिवासी हैं उन्हें मौत के मुंह में झोंक रहे हो, उनके झोपड़े तोड़ रहे हो, पट्टे बेदखल कर रहे हो, ये थोड़ी बर्दाश्त होगा। हाँ।
आपत्ति अब लगाएंगे। अभी है कुछ शब्द देखे हैं, उन्हें छाट छाट के अपने मामू और ये ऐसे ऐसे शब्द उनने भर दिए। चड्डी, आरएस से संबंधित, मामू शिवराज से संबंधित बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कांग्रेस को भी नागवार गुजरते हैं।